हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे सूरदास की झोपड़ी पार्ट टू में क्या क्या बात करेंगे वो इम्पोर्टेंट हम पॉइंट्स बात करेंगे दोस्तों। तो पहले पार्ट में हमने क्या बात किया था कि सूरदास की तीन अभिलाषाएं थी। पहला था कि पितरों का पिंडदान करना, दूसरा है कि मितवा का विवाह करना, और तीसरा क्या था दोस्तों कि गांव के लिए कुआं खुदवाना था। तो देखिए दोस्तों आगे क्या पॉइंट है वो हम बात करते हैं। झोपड़ी के जल जाने पर सूरदास झोपड़ी में अपनी पोटली तलाशने जाता है। तो झोपड़ी के जल जाने के बाद क्या होता है दोस्तों, सूरदास झोपड़ी में अपनी पोटली तलाशने जाता है। वहां पर चारों ओर फूस की राख थी। पता है दोस्तों कि फूस की राख क्यों है? क्योंकि वो जल गया था। जलने के बाद क्या होता है, राख ही तो बचा गया। तो राख मैंने उसको फूस की राख बोलते हैं। उसे महसूस होता है कि आग में केवल फूस ही नहीं, उसकी तीन अभिलाषाएं थी। तो सूरदास महसूस कर रहे हैं कि वो फूस की राख नहीं है, वो फूस की राख में मेरी तीन अभिलाषाएं थी, माने तीन इच्छाएं थी दोस्तों। ढूंढने पर भी उसे पोटली नहीं मिलती है ना। ढूंढने पर भी उस फूस की राख में से पोटली सूरदास को नहीं मिलती है दोस्तों। जगधर सूरदास की झोपड़ी जलने के पीछे है ना। तो जगधर सूरदास की झोपड़ी जलने के पीछे भैरव को जिम्मेदार समझकर है ना। तो क्या दे रखा है दोस्तों, जो जगधर है सूरदास की झोपड़ी जलने के पीछे भैरव को जिम्मेदार समझ कर भैरव के पास जाता है ना। तो जगधर क्या समझता है कि सूरदास की झोपड़ी को जलाने में किसका हाथ है? भैरव का हाथ है। वहां उसे पता चलता है जब जगधर वहां पे जाता है, किसके पास? भैरव के पास जाता है। तो पता चलता है कि भैरव ने झोपड़ी जलाने से पहले सूरदास की पोटली भी चुराई थी। तो क्या कह रहे दोस्तों, जब जगधर वहां पे जाता है तो सूरदास की झोपड़ी जलाने से पहले भैरव क्या करता है, उस पोटली को चुराई थी। जगधर के मन में पैसों को देख करके, अब जगधर गए उनके पास, किसके पास? भैरव के पास। तो पैसों को देख करके इसलिए का भाव जगता है, माने किसके प्रति? भैरव के प्रति है ना। जगधर को ईर्ष्या का भाव किसके प्रति होता है दोस्तों? जगधर के प्रति। क्यों? क्योंकि पैसे की पोटली देखा था, उसके मन में भी लालच हो गया, सोचा कि ये हमें भी पैसे दे दे। तो क्या होता है दोस्तों, आगे हम देखते हैं। भैरव को रातों रात बिना मेहनत किए पैसे मिल गए। अब जगधर सोचता है कि भैरव को बिना मेहनत किए हुए क्या पैसे मिल गए, है ना। तो उसे भी ये प्राप्त होना चाहिए, तो जयधर को भी ये पैसे मिलना चाहिए। तो ये जयधर की इच्छा है दोस्तों। इस बात की धमकी वो भैरव को देता है, माने ये धमकी किसको देता है दोस्तों? भैरव को देता है कि यदि उसे आधे पैसे न दिए जाए तो वह सूरदास को इस राज के बारे में बता देगा। तो जगधर भैरव को कहता है कि पैसे नहीं देगा ना भाई तो मैं सूरदास को बता दूंगा। तो आधे पैसे न दिए तो वो सूरदास को इस राज के बारे में बता देगा। भैरव पैसे देने से इनकार कर देता है। तो क्या होता है दोस्तों कि भैरव पैसे देने से क्या करता है दोस्तों? इनकार कर देता है। इसी ईर्ष्या की भावना में आकर के, माने इसी ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब क्या था दोस्तों? जलन। इसी ईर्ष्या की भावना में आकर के जगधर सूरदास को भैरव की चोरी के विषय में बताता है। तो जगधर क्या करता है दोस्तों? सूरदास को भैरव के है ना चोरी के विषय में बताता है। किंतु सूरदास अपनी इस आर्थिक हानि को जगधर से क्या रखता है दोस्तों? गुप्त रखता है। किससे? इस आर्थिक हानि को जगधर से क्या रखता है? गुप्त रखता है। क्योंकि एक गरीब के पास इतने पैसे होना उसके लिए लज्जा की बात है। तो एक गरीब के पास इतने पैसे होना एक क्या है? शर्म की बात है, एक लज्जा की बात है। सुभागी जो जगधर और सूरदास की बातें सुन रहे थे, तो बातें कौन सुन रहा था दोस्तों? सुभागी। और जो जगधर और सूरदास की बातें सुन रही है वह सूरदास से सहानुभूति रखती है। माने सहानुभूति कौन रखती है दोस्तों? सुभागी रखती है, तथा पोटली वापस लाने का संकल्प लेती है। तो जगधर और सूरदास जी जो बातें कर रहे थे तो सुभागी क्या करती है दोस्तों? सुन रहे थे। और सुभागी क्या एक सहानुभूति लेती है। किससे? वो सूरदास से सहानुभूति रखती है। कौन? सुभागी। और सोचती है कि मैं पोटली वापस लाने का संकल्प लेती हूँ। सूरदास अपनी दशा पर दुखी था। तो सूरदास क्या था दोस्तों? अपनी दशा पे क्या थे? दुखी था। किंतु अपने पुत्र और उसके मित्रों की बात सुन करके खेल में कोई होता है? तो
तो सूरदास क्या था, दुखी था और अपने पुत्र और उसके मित्रों की यह बात सुन करके खेल में कोई रोता है वो इस जीवन को एक खेल मानता है ना। तो सूरदास जी क्या मानते हैं दोस्तों, इस जीवन को एक खेल मानता है और उसकी मनोदशा बदल जाती है ना। जैसे ही वो अपने जीवन को खेल मानते हैं माने सूरदास जी, तो उनकी जो माइंड सेट है ना, मनोदशा है, बिल्कुल क्या होता है दोस्तों, चेंज हो जाता है। तो सूरदास अपनी दशा पर दुखी था, किंतु अपने पुत्र और उसके मित्रों की यह बात सुन करके खेल में कोई रोता है वो इस जीवन को खेल मानता है और उसकी मनोदशा बदल जाती है तथा वह एक खिलाड़ी की भांति उत्साह और आत्मविश्वास से भर जाता है। तो सूरदास जी क्या है दोस्तों, एक खिलाड़ी की भांति और उत्साह और आत्मविश्वास से क्या होता है दोस्तों, भर जाता है, जो अगला खेल खेलने को तैयार होता है। जिस प्रकार से खिलाड़ी जैसे मान लो पहले बॉल पर आउट हो जाता है, तो पहले फिर वो तैयारी करके आते हैं कि नहीं दूसरे मैच में मैं अच्छा करूंगा, है ना। वो थोड़ी ना पहले पहले जो मैंने पहले बॉल पर आउट हो गया वो थोड़ी ना याद रखेगा दोस्तों। इसी प्रकार से सूरदास जी की घर जलने के बाद भी, है ना, घर जलने के बाद उसमें उनकी एक पोटली होती है, उस पोटली में 3 अभिलाषा है ना, वो सारे भूलने के बाद वो फिर से क्या होता है दोस्तों, उत्साह हो जाते हैं, है ना, और आत्मविश्वास से क्या होता है, भर जाते हैं, जो अगला खेल खेलने को तैयार होता है। सूरदास की हार न मानने की प्रवृत्ति है, मतलब सूरदास की प्रवृत्ति कैसी है दोस्तों, सूरदास की प्रवृत्ति है हार न मानने की प्रवृत्ति है, उसमें विजय गर्व की तरंगे भर देती है। तो क्या है, उसमें विजय और गर्व की तरंगे भर देती है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो, मैं इजीली तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ दोस्तों। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।